लोग अक्सर कहते हैं कि बॉलीवुड में अच्छी फिल्में नहीं बनती, लेकिन क्या आपने सोचा है कि आप खुद अच्छी फिल्में देखना चाहते हैं या नहीं? इस वक्त स्काई फोर्स थिएटर्स में धूम मचा रही है। अक्षय कुमार की वापसी हो चुकी है। अगले हफ्ते देवा के साथ शाहिद कपूर अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं। बॉक्स ऑफिस फिर से पटरी पर लौट रहा है और 100 करोड़ का क्लब फिर से जिंदा हो रहा है। मगर असली सवाल यह है कि नया और अनोखा कंटेंट कौन लेकर आएगा? इस सवाल का जवाब ढूंढना मुश्किल था, लेकिन अब मिल चुका है। स्काई फोर्स और देवा के बीच ओटीटी पर एक फिल्म रिलीज हुई है जिसे 2022 में आना था, मगर अब दर्शकों के सामने आई है। कहा जाता है सब्र का फल मीठा होता है, और यह फिल्म इसका बेहतरीन उदाहरण है। बिना फालतू प्रमोशन और सोशल मीडिया हाइप के अगर आप असली अभिनय देखना चाहते हैं तो परेश रावल और आदिल हुसैन की परफॉर्मेंस किसी मास्टर क्लास से कम नहीं है। यह कहानी एक अमीर बिजनेसमैन की है जिसके पास दुनिया की हर खुशी मौजूद है, दौलत, ऐशो आराम और वफादार नौकर। लेकिन एक वजह से यह व्यक्ति खुद को दुनिया का सबसे गरीब इंसान महसूस करता है। उसे क्रॉनिक इंसोम्निया है, यानी जब वह सोने जाता है तो उसकी आंखों से नींद गायब हो जाती है और वह पूरी रात जागता रहता है। इस अनोखी बीमारी का इकलौता इलाज है रोज रात को एक नई कहानी सुनना और उस कहानी की दुनिया में खो जाना। इसी समस्या को हल करने के लिए एक स्टोरी टेलर को बुलाया जाता है, जिसकी नौकरी है अमीर साहब को हर रात कहानियां सुनाकर सुलाना। इस काम के बदले में उसे अच्छा पैसा मिलता है। लेकिन इस कहानीकार की अपनी भी एक दिलचस्प कहानी है। वह बचपन से कहानियां सुनाता आ रहा है, एकदम नई, खुद की बनाई हुई, बिना किसी नकल के। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसने आज तक कोई कहानी लिखी नहीं, बस बोलता है, सोचता है, मगर शब्द कभी कागज पर नहीं उतरते। इस स्टोरी टेलर का नाम तारिणी रखा गया है, जो मां दुर्गा के नाम से प्रेरित है। यह नाम फिल्म की कहानी में गहराई से जुड़ा हुआ है और इसे देखते समय इसका महत्व समझ आता है। मजेदार बात यह है कि तारिणी का सबसे करीबी दोस्त कोई इंसान नहीं, बल्कि एक जंगली बिल्ली है जिसे मछलियां चोरी करके खाने का शौक है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक दिन स्टोरी टेलर को लाइब्रेरी में एक अनजान किताब मिलती है। जब वह लेखक का नाम देखता है तो चौंक जाता है, क्योंकि लेखक के नाम के साथ उसकी अपनी तस्वीर लगी होती है। यहीं से सवाल उठता है कि असली कहानीकार कौन है, कौन किसे कहानी सुना रहा है और किसकी कहानी असली लगती है। इस फिल्म में एक लव ट्रायंगल भी शामिल है, जो इसे और भी रोचक बना देता है। अगर आपको यह सब सुनकर लगता है कि यह एक नया और अनोखा कॉन्सेप्ट है, तो इसका श्रेय महान फिल्म मेकर सत्यजीत रे को जाता है। उनकी लिखी पुरानी कहानी को बॉलीवुड ने एक दिलचस्प फिल्म में बदल दिया है। फिल्म इतनी डिटेल और गहराई से बनाई गई है कि इसे देखते हुए ऐसा महसूस होता है जैसे कोई किताब पढ़ रहे हो। सबसे बड़ी खासियत यह है कि एक साधारण सी लगने वाली कहानी अचानक एक जबरदस्त सस्पेंस थ्रिलर में बदल जाती है। अगर आप असली सिनेमा का अनुभव लेना चाहते हैं तो द स्टोरी टेलर को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जरूर देखें। यह केवल 2 घंटे की फिल्म है, लेकिन इसे देखने के बाद हिंदी सिनेमा के लिए आपका नजरिया बदल सकता है। मेरी तरफ से 4 स्टार। शानदार कहानी, 2 बेहतरीन कलाकार और एक ऐसा क्लाइमैक्स जो आपको बार बार चौंकाएगा। बस फिल्म थोड़ी लंबी होती तो और भी मजा आता। खुद पर एक एहसान कीजिए, अभी जाकर यह फिल्म देखिए, क्योंकि असली सिनेमा इसे ही कहते हैं।